तो ईमानी लिहाज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं। पहला हक मैंने बताया कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल माने। सबसे पहला हक ये उम्मत के ऊपर है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा माने और अल्लाह का रसूल माने। दूसरा हक ये मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर दूसरा हक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर व एहतराम किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उस तरीके से ना लिया जाए जिस तरीके से हम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद की आयत उतर गई, असहाबे किराम को तरबियत दे दी गई कि आपस में जिस तरीके से एक दूसरे का नाम लेकर के पुकारते हो उस तरीके से रसूल का मकाम नहीं है। तुम्हारे जैसे जो है तुम्हारे मकाम के लायक वो रसूल नहीं है कि तुम कह दो या मोहम्मद आईना तज़हब, कहाँ जा रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि जब भी तुम्हें पुकारना हो, जब भी रसूल को कुछ बातें कहनी हो, अदब व एहतराम के साथ कहो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हक हम उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ये है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मोहब्बत, ये मोहब्बत है क्या? मोहब्बत, लफ्ज़ मोहब्बत का डेफिनेशन हम सभी जानते होंगे, क्योंकि लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, उल्फत करते हैं, उल्सियत दिल में होती है। लोग उस्ताद से मोहब्बत करते हैं, लोग कुंबे और कबीले के लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ईमानी लिहाज से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए, जिसकी मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के दिलों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के किरदार में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के कौल व फ़ेल में देखा जा सकता है। अहादीस की किताब उल्टाएं आप, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतों की इस तरीके से मिसाल कायम की है कि अगर हम उन तमाम मोहब्बतों में जिस तरीके से वो अपने कौल व फ़ेल और किरदार के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अगर हम 1% भी कर लिए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वो मोहब्बत कौन सी मोहब्बत होनी चाहिए? वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? किस मिकदार में मोहब्बत होनी चाहिए? मेरे भाइयों, सिर्फ नाम ले लेना और अंगूठे चूम लेना, लाइटें लगा लेना और इसी तरीके से झंडे गाड़ देना, ये मोहब्बत का तकाजा हरगिज नहीं है। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत है क्या? किस मिकदार में रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए? आइए हदीस रसूल से पूछते हैं। सही बुखारी खोलिए, मात्र 15 नंबर की हदीस है, 15 नंबर हदीस। हदीस समाप्त कीजिए। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किए हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, तुम में से कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, ला युमिनु हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, यहां तक के सबसे ज्यादा मोहब्बत वो मुझसे ना करने लगे, यहां तक कि अपने बाप से ज्यादा।
हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, मैं उसकी नजर में महबूब ना बन जाऊं, उनके दिलों में ना बस जाऊं। हब्बा इलैहि मिन वालिदिही, उनके बाप से ज्यादा, व वलदिही, उनके औलाद से ज्यादा, वन्नासी अजमईन, और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा। तो कोई भी शख्स अगर वो कलमा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद अब जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने वालिद, अपनी औलाद, अपने कुंबे और कबीलों के लोगों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं कर लेता, अल्लाह की कसम है वो मुसलमान ही नहीं है। ये रसूल की खुली हुई दलील है। क्यों? एक और दलील दिए देता हूं। सही बुखारी खोलिए 6632 नंबर की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी है, जलीलुल क़द्र सहाबी, वो सहाबी रसूल जिसके इस्लाम लाने के ऊपर इस्लाम को कुव्वत मिल गई, ताकत मिल गई। अभी तक लोग अल्लाह अकबर का नारा जोर से नहीं लगा सके थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा जोर से आवाज से बुलंद नहीं पड़ रहे थे। लेकिन वो सहाबी रसूल ऐसे सहाबी रसूल है कि जब इस्लाम लाते हैं तो सारे के सारे लोग बहक जबा होकर के आवाज से बुलंद करते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, सही बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पकड़े हुए थे, हाथ ऐसे बाजू थामे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजू थामे हुए उसी असना में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। मिन कुल्ल शैइन का लफ्ज है तमाम चीजों से ज्यादा, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने कुंबे और कबीले के लोग, अपने दोस्तों अहबाब, तमाम लोगों से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। इल्ला नफ्सी, मगर अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं कर पाता हूं। अपनी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं। याद रखिए, उस सहाबी रसूल का मकाम देखिए और जुमला देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था जब इस्लाम लाए थे? तो उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो आप होते। वही सहाबी रसूल है, ला नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वही सहाबी रसूल है मेरे भाइयों कि अगर वो तलवार निकाल ले तो आसमान पे पसीना आ जाए। वही सहाबी रसूल है जो सोच रहे हैं, समझ रहे, सिर्फ दिल में फीलिंग महसूस कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान उतार रहा है, जिस रास्ते से चले शैतान हो तो शैतान रास्ता छोड़ दे, वो सहाबी रसूल। और उस सहाबी रसूल को जब दिल में ये खदशा पैदा हुआ कि लग रहा है कि मैं अपनी जान से मोहब्बत ज्यादा अल्लाह के रसूल से नहीं कर पाता हूं, देख लेता हूं, कह देता हूं अल्लाह के रसूल को। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात कही गई तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ए उमर, तुम मोमिन नहीं हो। उमर, तुम मोमिन नहीं हो। महज छोटे से जुमले से मोमिन के दायरे से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल गए कि मैं अपनी जान से ज्यादा आपको मोहब्बत नहीं कर पाता हूं, लेकिन तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आपके साथ जंगें लड़ी हैं, आपके ऊपर तन मन धन कुर्बान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अपनी जान से ज्यादा मुझे मोहब्बत आपसे नहीं हो पा रही है। गौर कीजिएगा, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ईमान में जर्रा बराबर भी शक करने वाला काफिर है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ए उमर, तुम मोमिन नहीं हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। कहा, अल-आन या उमर, अब जाकर के तुम मोमिन हुए हो। मेरे भाइयों, उस सहाबी रसूल का मकाम देखिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखिए, और आज हमारी सोसाइटी के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लीजिए। क्या हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? कैसी मोहब्बत है हमारी? कैसी मोहब्बत है मेरे भाइयों?
एक भी अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम नहीं कर पाते हैं। ना ही नमाज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है, ना ही रोजे, ना ही हज ज़कात, और ना ही इसी तरीके शादी ब्याह, किसी भी मामले में हम रसूल की आइडियोलॉजी को नहीं अपनाते हैं। भला बताइए हमें रसूल से कैसी मोहब्बत है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप मुझे ये बात कहें कि मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन उनका कहना नहीं मानता। वो जिस तरीके पर कुछ कहते हैं, जो बताते हैं, मैं वो तरीका नहीं अपनाता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। भला बताइए अदना सा अदना तालिब इल्म, यूकेजी एलकेजी का जो बच्चा है, अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी शायद यही जवाब देगा आपको कि बाप के साथ वफादारी नहीं है, गद्दारी है, ये बगावत है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले असहाब से पूछिए। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झलक और मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। तबरानी की रिवायत अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हदीस की रावी है। वो फरमाती है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और वो आते ही कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपनी औलाद से भी ज्यादा करता हूं मोहब्बत, अपनी बीवी, सारे की सारी चीजों से, सारे लोगों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मसला यह है, जब तक मैं आपके पास बैठा रहता हूं तो मेरा दिल बाग बाग रहता है, और जैसे ही अपने घर जाता हूं मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। अल्लाह के रसूल, मैं क्या करूं? यहां तक कि मुझे रातों में नींद नहीं आती, और मैं ये सोचता हूं कब फजर का वक्त हो जाए और मैं सबसे पहले आपका दीदार कर लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये बात उतना मुझे नहीं सता रही है जितना ये सोच सता रही है। वो कैसी सोच? कि मैदान महशर होगा और सारे के सारी उम्मतें होंगे, सारे लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक और बातिल का फैसला कर देगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल, आप तो नबियों के साथ मिलकर के, रसूलों के साथ मिलकर के जन्नत के आले दर्जे को पालेंगे, और हमारा क्या होगा? अल्लाह के रसूल, भला बताइए हमारा क्या होगा? आपका हश्र तो नबियों के साथ हो जाएगा और आप जन्नत के आले से आले मकाम को पालेंगे, और हमारा क्या होगा? भला हम बताइए हम आपका दीदार कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों, ये ईमान का तकाजा देखिए, ईमान का तकाजा देखिए, मोहब्बत देखिए। सहाबी रसूल क्या फरमा रहे हैं कि आप तो आला से आला मकाम पा जाएंगे, और हमारा क्या होगा? हम तो उस लायक है नहीं कि हम नबियों के साथ रह सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश हो गए सहाबी रसूल के सवाल पर, कि ये वाकई ये सवाल जो है छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है कि जो शख्स मुझसे यहां इतनी मोहब्बत करता है कि उसे रातों में नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं मिल रहा है, और जन्नत में जाने के बाद इतना फासला कैसे बर्दाश्त हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्रील अमीन आयत लेकर के उतर जाते, कुरान उतर गया, सूरत उन्निसा की आयत नंबर 69, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इस आयत के बारे में अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जैसे ये आयत उतरी और सहाबा में इस आयत का ऐलान हुआ तो सहाबा इतने खुश हो गए कि अब उसके बाद कभी इतनी खुशी मैंने देखा ही नहीं था। क्यों? इसलिए कि इस आयत के अंदर जो खुशखबरी है मेरे भाइयों, अगर हम ईमान वाले हैं तो महसूस कर सकते हैं। अगर हमें भी रसूल का साथ चाहिए तो महसूस जरूर कीजिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन युतिल्लाह, देखो जो अपने मुआमलात में अल्लाह की बात मानता है, अपने मुआमलात में, अपनी जिंदगी के अहकाम और उसूल में अल्लाह की बात मानता है, वर रसूल, और रसूल के तरीके को अपनाता है। आज हम लोग ना ही अल्लाह की बात मानते हैं ना रसूल का तरीका अपनाते हैं। कुरान में शर्त क्या है कि जो अल्लाह की बात मानता है, अल्लाह की इताअत करता है, रसूल के तरीके को अपनाता है, तो फिर क्या होगा? वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऐसे लोगों के ऊपर अनअम अल्लाहु अलैहिम, बहुत सारे इनाम और इकराम से नवाजेगा। क्या आज अगर हम लोगों से पूछा जाए
कि भाई अल्लाह का इनाम होगा आपके ऊपर, अल्लाह रसूल के कहने को मानोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनाम कैसा इनाम होगा? पूरे रतलाम का डीएम हमें बना दिया जाए, 100 एकड़ जमीनें हो जाए, दुनियावी तौर पर हम मजबूत हो जाए, लीडर हो जाए, यही सब मांगेंगे ना? क्या मांगेंगे? हमारी सोच इतनी छोटी है, मत पूछिए। जिस दुनिया की हकीकत अल्लाह के रसूल ने बताया कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो अगर मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हकीकत होती तो काफिरों को एक घूंट पानी नसीब नहीं। सहाबी की सोच भी उधर नहीं गई होगी, सहाबी का जहन भी उधर नहीं गया होगा। क्यों? इसलिए अल्लाह क्या फरमा रहा है कि यहां तो छोड़ो, यहां जैसे तैसे जिंदगी गुजार करके आ जाओ, क्योंकि ये दुनिया आनी जानी है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, जिसको मिली उसको भी मरना है, जिसको नहीं मिली उसको भी मरना है, कोई बात नहीं है। असल जिंदगी तो खैर आपका आखिरत की जिंदगी है। उलाइका नाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, देखो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला, अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कयामत के दिन अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ होंगे। नबियों के साथ ऐसे लोग आशर होगा जो तमाम के तमाम मामलात में अल्लाह उसके रसूल का तरीका इख्तियार करते हैं। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, और सिद्दीकों के साथ। सिद्दीक किसको कहते हैं? सिद्दीक किसको कहते हैं मेरे भाइयों? जिन लोगों ने बगैर जान की परवाह किए, बगैर रिश्तेदारी की परवाह किए, अपने बाप के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने कुंबे कबीले के सामने, अपने लोगों के सामने, हर जगह पे अल्लाह की सदाकत को पकड़ा रहा, कुरान मजीद के उसूल को साबित किया। ऐसे लोग सिद्दीकीन हैं कि कभी भी उसकी ज़बान पे झूठ नहीं, कभी भी धोखाबाजी नहीं, कभी भी गद्दारी नहीं। हमेशा अगर बात करते हैं तो अल्लाह ही की बात करते हैं, अगर तरीका अपनाते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही तरीका अपनाते हैं। मेरे भाइयों, चाहे उसके लिए उसका अपमान ही क्यों ना हो जाए, अल्लाह उसके रसूल के लिए अपमानता बर्दाश्त करना यह बुरी बात नहीं है। तो मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, और ऐसे जाबाजों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों का हश्र होगा जिन लोगों ने अल्लाह के दीन की खातिर अपनी गर्दन तक की कुर्बानी दे दी, अपनी जान को लुटा दिया। मेरे भाइयों, अगर मान लीजिए, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त हमारे पास आ जाए, अगर ऐसा वक्त आ जाए तो ना जाने कितने लोग भाग जाएंगे। क्यों? कहीं गोली ना लग जाए, कहीं तलवार से सर ना फट जाए। मेरे भाइयों, नहीं, ये मुसलमान का काम नहीं है, ये मुसलमान की आदत नहीं है, ये मुसलमानियत है ही नहीं है। मुसलमानियत ये है कि अल्लाह के कलाम के लिए, रसूल के फरमान के लिए, रसूल की रिसालत के लिए सीने खोल करके दुश्मनों के सामने आकर के हाजिर हो जाओ। या तो मारो या तो मरो। मारोगे गाजी कहलाओगे, और अगर मरोगे तो शहीद कहलाओगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, और नेक लोगों के साथ ऐसे लोगों का हश्र करूंगा, नेक लोगों के साथ, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में हमेशा नेकियां की, नेकियों को तरजीह दिया, बुराइयों से अलग रहा, बुराइयों से लोगों को रोका, ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों का हश्र होगा जो लोग अपने मुआमलात में अल्लाह उसके रसूल की बात को तरजीह देते हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, और क्या ही भली दोस्ती होगी। यानी दोस्ती की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गारंटी दे रहा है कि ऐसी दोस्ती नहीं होगी जिस तरीके से दुनिया में दोस्ती होती है, और किसी दूसरे मामलात में हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हर किसी ऐसे नहीं मामला होगा, बल्कि एक दोस्ती ऐसी होगी, हमेशा वो दोस्ती कायम रहेगी। मेरे भाइयों, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तमाम के तमाम मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह दी जाए, रसूल की सुन्नत को अपनाया जाए। ये रसूल की मोहब्बत है। अब सहाबी रसूल खुश हो गए, खुर्रम हो गए कि देखो अब इंशाअल्लाह मरने के बाद भी रसूल के साथ हम होंगे। अब भला बताइए, ये रसूल की मोहब्बत है और एक हमारी मोहब्बत है। मेरे भाइयों, कि महज हम नाम लेते हैं, नाम से रसूल का नाम आए तो बस अंगूठे चूम लेते हैं, रसूल का नाम आए तो दरूद तो पढ़ते हैं, लेकिन मेरिन मौलवी दरूद पढ़ते हैं।
जो रसूल ने बताया दरूद कभी पढ़ते हैं? कौन पढ़ता है? याद रखिए, तो अल्लाह को वही अमल महबूब है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर किया जाए। क्यों? दलील क्या? दलील ये, उठाइए पारा नंबर 3 सूरह नंबर 3 सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 31। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। के यहूद व नसारा से मुखातब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। क्यों? यहूद व नसारा का ये दावा था कि देखो, हम सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेबाके तोहत ऐलान कर दिया, जवाब दे दिया, मुंहतोड़ जवाब है ये, यहूद व नसारा सुनो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी चाहते हो, तो सुनो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, सबसे पहले मेरी इत्तिबा करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरा कहना मानो, मेरा कलमा पढ़ो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह नहीं चलेगा, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चलेगा। तो जब तक के आप मेरी ताबेदारी ना कर लेते, मेरा कहना ना मान लेते, मेरे किए हुए, मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर तुम्हारे आमाल नहीं हो जाते, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की मोहब्बत कभी हासिल नहीं होगी। और अल्लाह की मोहब्बत से मुराद क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा किया है जन्नत की शक्ल में, अगर अल्लाह की जन्नत को पाना है तो मेरे पीछे आना पड़ेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसारा को जवाब दे दिया। और ये आयत क़यामत तक के लोगों के लिए है। अगर किसी को भी चाहिए कि हम अल्लाह की जन्नत को पाए और अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी हमें मिले, तो रसूल की इत्तिबा जरूरी है। इमाम साहब की इत्तिबा करो या ना करो, उसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे या इमाम शाफ़ी के, इमाम मालिक या इमाम अहमद के, इसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। इसका जिक्र भी कहीं नहीं है, ना ही कुरान में है ना हदीस में है। ये महज हमारे और आपकी ज़बानों पे है, हमारे और आपके निगाहों में है। अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के पास कौन सी हस्ती है? उस हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया बनाया, इमामों के इमाम, नबियों के इमाम। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि अगर अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी चाहिए तो लोग मेरे रसूल की इत्तिबा करो। और उसका एक और बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर मान लीजिए कोई बंदा ये कहे कि नहीं नहीं, मैं तो इमाम अबू हनीफा को ही मानूंगा, चाहे आपको कुछ करना है नहीं करना है, चाहे जितनी भी हदीसें सुनानी है सुना दो। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं भी इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद बन जाऊं तो फिर मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं कि चलो मैं आज से इमाम शाफ़ी के तक़लीद को छोड़ करके मैं इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हो गया, तो क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? ये सवाल हो सकता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि तमाम इमामों को छोड़ करके आइए इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। अल्लाह कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तो मोहब्बत करेगा ही, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को भी बख्श देगा। ये रसूल की इत्तिबा का फायदा है। अल्लाह तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को भी बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह क्या ही माफ करने वाला, बहुत ही ज्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान जात का नाम है। तो इसलिए मेरे भाइयों कि अगर हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल का परोस चाहते, अल्लाह के रसूल का परोस चाहते जन्नत में, और जन्नत में जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम तमाम के तमाम उमूर में, तमाम मामलात में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश करें।